यूनिवर्स को तुम्हारी नहीं पड़ी हुई, यूनिवर्स को तुम्हारी परवाह नहीं है और ये सबसे बड़ी फ्रीडम है। यूनिवर्स डजंट गिव अ फक अबाउट व्हाट यू वांट। यूनिवर्स ना कोई एक एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है जो तुम्हारी बातें सुन रहा है और डिसाइड कर रहा है तुम्हारा फेट की व्हाट यू वांट। एक्चुअली द रियलिटी इज कि तुम खुद डिसाइड करते हो व्हाट यू वांट। तुम लोग हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोग बहुत ही इनएफिशिएंटली करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं। इसलिए सिर्फ मैं चाहता हूं ये बार बार बोलना काम नहीं करता, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस में जाती ही नहीं। तुम कितना भी बोल लो, जब तक अगर तुमको ये नहीं पता हो कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है और कैसे तुम अपने इंटेंशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्लांट कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक कितनी भी अफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाला। कुछ लोगों के पास कुछ एनर्जी होती है, वो प्रेजेंस होती है, वो जैसे ही तुम्हारे आसपास आते तुमको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एक हार्ट से ना पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है, वो एक हार्ट फील्ड कोहेरेंट है। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो ये सिर्फ एक पार्शियल ट्रूथ है। और बिलीफ सिर्फ थॉट से नहीं होता, बिलीफ फील होता है और फीलिंग तुम्हारे एक्शन से आएगी। अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस जब तुम्हारा सेम लेवल पर हो जाते हैं तो एक वो यूनिफाइड सिग्नल क्रिएट होता है। यूनिवर्स को तुम्हारी नहीं पड़ी हुई, यूनिवर्स को तुम्हारी परवाह नहीं है और ये सबसे बड़ी फ्रीडम है। यूनिवर्स डजंट गिव अ फक अबाउट व्हाट यू वांट, क्योंकि यूनिवर्स के पास कोई फक है ही नहीं देने के लिए। और जिस दिन तुमको ये चीज समझ में आ गई ना, उस दिन तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से तुम मैनिफेस्टर बन जाओगे, पावरफुल शिक्षित मैनिफेस्टर बन जाओगे। सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं सीखोगे, तुम शिक्षित मैनिफेस्टेशन सीखने वाले हो। और इस चीज को ना मैं लास्ट तक मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाई यूनिवर्स डजंट गिव्स अ फक अबाउट यू। और तुम ये चीज समझने के बाद तुम एक पावरफुल तरीके से एक मैनिफेस्टेशन के मास्टर कैसे बन सकते हो। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री कोर्स आ चुका है, जिसमें सारे मैनिफेस्टेशन के लॉ समझाए हुए हैं साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। जाके उसको देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एनरोल करो। मेरे से कंसल्टेशन बुक करनी है अपने ब्लॉकेजेस जानने के लिए, वो भी यू कैन डू। और फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, जाके वो भी व्हाट्सएप के लिए ज्वाइन करना। अब तुमको एक चीज समझनी है कि यूनिवर्स ना कोई एक एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है जो तुम्हारी बातें सुन रहा है और डिसाइड कर रहा है तुम्हारा फेट की व्हाट यू वांट। एक्चुअली द रियलिटी इज कि तुम खुद डिसाइड करते हो व्हाट यू वांट। और जब ये समझ में आ जाएगा ना, तब तुम्हारी एक असली पावर अनलीश होती है। और एक चीज समझो, मैं बार बार बोलता हूं, मैं बोल बोल के मैं थक गया कि तुम लोग हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोग बहुत ही इनएफिशिएंटली करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं। तुम्हारे पास जो भी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लॉसेस हुए हैं, रिलेशनशिप में हो, जितना भी पैसा है, जैसी जॉब है, जैसी लाइफ है, जैसा हेल्थ है, वो सारी चीजें तुमने खुद ने ही मैनिफेस्ट करी है। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो तो कमेंट्स के अंदर एक हार्ट भेज देना। अब हम समझते हैं कि अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन क्या होती है। जब तुम बार बार बोलते हो ना कि यार मैं चाहता हूं ये पर्टिकुलर चीज चाहता हूं, तुम बार बार ये चीज बोल रहे हो बिना ये समझे कि ब्रेन कैसे काम करता है, कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है और कैसे तुम अपने इंटेंशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्लांट कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा तब तक कितनी भी अफर्मेशन कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाला। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन या फिर हम कहें कि शिक्षित मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है। जैसे कोई एक एथलीट पहली बार कोई स्पोर्ट को खेलता है तो सबसे पहले उसके अंदर फेलियर लगता है, कुछ भी ट्राई करता है, चाहे तुम कोई सब्जेक्ट को ट्राई करो, कुछ भी चीज ट्राई करो, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप फेलियर का ही लगता है। लेकिन जब तुमको टेक्निक समझ में आ जाती है, फिर जब कोई एथलीट वो टेक्निक सीखता है किसी कोच के साथ, तो उसके न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप होते हैं। मतलब वो बार बार प्रैक्टिस करता है, उसका ब्रेन एक तरीके से ट्रेन हो जाता है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। और मैनिफेस्टेशंस में भी टेक्निक ही है और वो डेफिनेटली सीखी जा सकती है। जब तुमको अपने ब्रेन का बेसिक न्यूरोसाइंस समझ में आ जाएगा, तब तुम डेफिनेटली तुम ये नहीं सोचोगे कि यार ये होगा या नहीं होगा, तुम सीधा तुम ये पहुंच जाओगे भाई ये तो डेफिनेटली हो, क्योंकि मेरे को पता है कि कैसे करना है, मेरे को पता है कि मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। उसमें ना सबसे पहली चीज आती है कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जो भी कमेंट के अंदर एक लाइन के अंदर बता देगा, पॉज करना, वीडियो को चीटिंग मत करना, क्योंकि मेरे को सब पता लग जाता है कि क्या होता है। आई विल गिव अ लाइक टू दैट कमेंट एंड आई आल्सो माइट पिन दैट कमेंट।
बिलीफ सिस्टम होता है सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन को प्लांट करना, क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि हर सेकंड तुम्हारे ब्रेन में, तुम जान के हैरान हो जाओगे कि तुम्हारे ब्रेन में 1 करोड़ यूनिट, 1 करोड़ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड आ रही है तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन में। तुम क्या चीज देख रहे हो, स्मेल कर रहे हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, कॉन्शियसली सुन रहे हो, चाहे तुम कैसे भी सुन रहे हो, बाहर कोई चिल्ला रहा है, तुम कॉन्शियसली ध्यान नहीं दे रहे हो, पर तुम्हारे दिमाग में वो आवाज जा रही है, वो सारी तुम्हारे सबकॉन्शियस में जा रही है। पर कॉन्शियस लेवल पे तुम सिर्फ 50 to 100 बिट्स ही प्रोसेस कर सकते हो। मतलब यह है कि हमारा बाकी सब कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस होता है। इसलिए सिर्फ मैं चाहता हूं ये बार बार बोलना काम नहीं करता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में जाती ही नहीं, तुम कितना भी बोल लो। जब तक अगर तुमको ये नहीं पता हो कि सही टेक्निक यूज करके तुम उसको सबकॉन्शियस में कैसे प्लांट कर सकते हो। रियल मैनिफेस्टेशन को तुमको सीक्रेट बता दे रहा हूं, और सीक्रेट जानने के बाद उससे पहले ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपने ना 50-100 कॉन्शियस बिट्स को इंटेंशनली यूज करो। जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कॉन्शियस में, जो भी चीज तुमको चाहिए, उसको इंटेंशनली यूज करो कि अपने सबकॉन्शियस के अंदर कैसे फीड करना है, एकदम फिक्स प्लांट कर देना है। काफी सारी टेक्निक्स होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, द शिक्षित कोड टेक्निक होती है, विजुअलाइजेशन होती है, इमोशनल इंटेंसिटी होती है, रेपिटेशन होती है। उसके बारे में हम आगे वीडियोस बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक और क्या कहते हैं, बेल आइकन पंग कर देना। और ये काम करते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस को एक्सेस देते हैं ये सारी टेक्निक्स। अब ना एक तुमको एग्जांपल देता हूं वायलिनिस्ट का। वायलिनिस्ट जानते हो ना, वायलिनिस्ट क्या होता है? वायलिनिस्ट वायलिन बजाता है। अब एक वायलिनिस्ट का जो ब्रेन का जो वो एरिया होता है, जो हैंड से रिलेटेड होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारा हाथ बार बार सेम तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, सेम पैटर्न्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो ब्रेन बड़ा हो जाता है और बहुत ड्रामेटिकली बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन फिजिकली रिवायर होता है बेस्ड ऑन व्हाट यू कंसिस्टेंटली डू एंड फोकस ऑन। मैनिफेस्टेशंस भी तुम्हारे ब्रेन रिवायरिंग है अपनी डिजायर्ड रियलिटी की तरफ। अब ना इसमें इमोशंस के बारे में समझते हैं कि पहले हमने बिलीफ सिस्टम को समझा, फिर हम इमोशंस को समझते हैं। एक चीज होती है हार्ट फील्ड। हार्ट फील्ड क्या होता है? और मैनिफेस्टेशन का एम्पलीफायर, मतलब जो मैनिफेस्टेशन को 11x कर देता है। हार्ट की ना एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी ब्रेन वेव्स होती है, जो तुम्हारे ब्रेन से तुम सोच भी नहीं सकते। भाई जब मेरे को ये पता लगा था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। 50 टाइम ज्यादा पावरफुल होती है। तुम जिस तरीके से फील कर रहे हो ना, उसको 5 से 6 फुट तक मेजर किया जा सकता है। और ये कोई वू साइंस ये नहीं है, ये मेजर्ड है, ये स्टडीड साइंस है। और प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट, स्पेशली हार्ट सेंटर्ड इमोशंस जो होते हैं, जैसे प्यार हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, कंपैशन हो गया, ये तुम्हारा प्राइमरी मैनिफेस्टेशन सिग्नल है। जिस तरीके से तुम फील करने वाले हो, उस तरीके से, सेम तरीके से तुम्हारे आसपास के लोग फील कर पाएंगे। कुछ लोगों के पास, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे कुछ लोगों के पास कुछ एनर्जी होती है, वो प्रेजेंस होती है, वो जैसे ही तुम्हारे आसपास आते तुमको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। तुम उनसे बात भी नहीं करते, तुम उनको कुछ भी नहीं करते, जिसकी तुमको अच्छा लगता है, तुमको पावरफुल फील होता है। जैसे मेरी वीडियोस तुम इतने टाइम से देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तुमको ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील हो जाता है। तुम कमेंट्स देख लेना, क्योंकि एक हार्ट से ना पॉजिटिव एनर्जी एमिट होती है, क्योंकि वो एक हार्ट फील्ड कोहेरेंट है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि क्या मैं इस वक्त, तुमको अपने आप से हमेशा पूछना है कि क्या मैं इस वक्त हार्ट सेंटर्ड इमोशन फील कर रहा हूं? क्या मेरे इमोशनल जो ब्रॉडकास्ट है वो प्यार का है या वो डर का है? डर का रहेगा, तुम डर वाली चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा आसपास की सराउंडिंग्स वैसी ही फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस जब तुम्हारा सेम लेवल पर हो जाते हैं, तो एक वो यूनिफाइड सिग्नल क्रिएट होता है। मैनिफेस्टेशन 2 लेयर का गेम है, समझ लो, बहुत इजी है। कॉन्शियस माइंड, जो तुम इंटेंशनली सोचते हो, जो तुम सेट करते हो, जो तुम डिसाइड करते हो। सबकॉन्शियस माइंड, जो एक्चुअली में तुम्हारा लाइफ का 95% रन करता है। जब ये दोनों अलाइंड हो जाते हैं, जब ये दोनों कोहेरेंट हो जाते हैं, तब उसके बाद पावरफुल तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है। और जब ये दोनों मिसअलाइंड होते हैं, तब तुम कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, क्योंकि सिग्नल इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए जब मैं ये कहता हूं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, तो ये सिर्फ एक पार्शियल ट्रूथ है। तुम्हारा इंटेंट सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन में सबकॉन्शियस अलाइनमेंट मिसिंग है। अब इसको इस तरीके से देखो कि तुम ये चाह रहे हो कि यार तुमको एक गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी
वो सबकॉन्शियस तक लेके जानी है तो सबसे पहले सबकॉन्शियस भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस सॉल्व कैसे होता है? अपने माइंडसेट को फिक्स करके, अपने बिलीफ सिस्टम को फिक्स करके, राइट नॉलेज को राइट अपने ब्रेन में डालकर। जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो कहाँ से मिलने वाली है? द शिक्षित कोड से। यू कैन बाय दैट फ्रॉम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगेन 50% ऑफ चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पर। सारा खेल ही तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को सेम लेवल पर लेके आना है। सिर्फ ये सोचना कि यार सिर्फ सोचने से अट्रैक्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा, नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस में काफी सारे ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को भी तो हटाना पड़ेगा, तभी तुम अंदर लेके जाओगे। अब ना मैं तुमको एक प्रैक्टिकल, एक मॉर्निंग प्रैक्टिस बताना चाहता हूं। और ये मॉर्निंग प्रैक्टिस जिसने भी करी है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने करी है, और मैं ये इंटेंशनली उनको देता हूं करने के लिए, उनसे उनकी लाइफ चेंज हो गया। सुबह ना एक स्पेसिफिक माइंडसेट तुम सेट करो। तुम एक डेलिबरेट इंटेंशन करो कि यार आज मेरा दिन कैसे जाएगा, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो कि यार ये आज हो गया। उस स्टेट के अंदर जाना है। तो वो स्टेट तुम्हारा सबसे पहला ब्रॉडकास्ट है उस दिन का। जैसे ही तुम उस स्टेट के अंदर चले गए, वैसे तुम देखोगे चीजें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगी। और जिस दिन तुमने ये पावर को अनलीश कर लिया, उस दिन यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। बस तुमको बिलीव करना है। और बिलीफ सिर्फ थॉट से नहीं होता, बिलीफ फील होता, और फीलिंग तुम्हारे एक्शन से आएगी। इसलिए सबसे पहले सिर्फ तुमको एक चीज करनी है, सिर्फ अपना इंटेंशन सेट कर लो, अपना एक स्टेट सेट कर लो, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बाकी की जो वीडियोस हैं वो हम और लेके आने वाले हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप का कम्युनिटी लिंक है, फ्री कम्युनिटी लिंक है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर किसी भी और टॉपिक पर तुमको वीडियो बनवानी है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि साइंटिफिक चीजों को बहुत ही इजी तरीके से मैं तुमको बताने की कोशिश करूं। जो जो चीजें मैंने प्रैक्टिस करी मैं सिर्फ तुमको वही बताता हूं। और ऐसे ही अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, एंड आई लव यू गाइस, आई लव यू टू।